राम नाम सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, अपने अपने पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। तो अपने राजस्थान का जो सामान्य परिचय है उसके अंदर राजस्थान के नामकरण के बारे में, राजस्थान की स्थिति है और राजस्थान का जो विस्तार है उसके ऊपर अपने चर्चा कर चुके हैं। अब अपने बात करेंगे राजस्थान से संबंधित अपने करक रेखा, जो करक रेखा है उससे संबंधित अपने बात करनी है। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें करक रेखा जो है, इस करक रेखा को किन नामों से और जाना जाता है, तो करक रेखा जो है 23.5 डिग्री इसे उत्तरी अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो करक रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, या ध्यान रखना अपने इसे 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। तो गुरुजी दोनों में अंतर क्या है? बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। अगर यहाँ पर 1/2 का तो आप सर ये होना चाहिए था 23 डिग्री 50 मिनट होना चाहिए था, 23 डिग्री 50 मिनट नहीं होगा बेटा। कारण क्या है कि यहाँ पर समय की इकाई है, यहाँ पर क्या है 23.5 डिग्री जो है 1/2 जो लिखा हुआ समय की इकाई में, और समय का विभाजन जो होगा वो 60 पर होगा। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट है, तो यहाँ पर आधा डिग्री है, आधा डिग्री मतलब 30 मिनट ही होगा। अगर रुपए की इकाई होती तो 100 पर डिवाइडेशन फिर अपने 50 लिखते। बात क्लियर है? इसके बाद में अगर अपने बात करें तो करक रेखा की बात देखी जाए, करक रेखा अपने बात की जाए तो ये अपने क्या रहता है, ग्लोब रहता है, और इस ग्लोब में ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये 0 डिग्री क्या है? अक्षांश रेखा है। तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। या ध्यान रखना कि अपने इसे भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, इसे अपने विषुवत रेखा के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो भूमध्य रेखा भी कहा जाता है इसे, और विषुवत रेखा के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो बात क्लियर है? तो इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं और इसे विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। किस रेखा को? 0 डिग्री, जो संपूर्ण विश्व को दो समान भागों में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में ये जो रेखा आती है यहाँ पर, ये कौन सी है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अपने उत्तरी अक्षांश रेखा आती है, उत्तरी अक्षांश रेखा आती है, जिसे अपने करक रेखा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? करक रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या इसे क्या कहते हैं? करक रेखा कहते हैं। जैसे ही ध्यान रखना कि इस करक रेखा की स्थिति अपने स्पष्ट होती है तो राजस्थान में अपने आ जाते हैं। तो यहां पर ये देखो कि राजस्थान की स्थिति इस प्रकार से रहती है, राजस्थान के बिल्कुल दक्षिण से करक रेखा गुजरती है। तो ये अपने कौन सा आ जाता है? राजस्थान आ जाता है। तो करक रेखा राजस्थान के बिल्कुल दक्षिण से गुजरती है। करक रेखा जो है राजस्थान के बिल्कुल दक्षिण से गुजरती है। जब राजस्थान की अपने बात की थी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जब पढ़ रहे थे, तो अक्षांशीय विस्तार में मैंने बताया था कि राजस्थान 23 डिग्री 03 मिनट से यहाँ से स्टार्ट होता है, ये अक्षांशीय विस्तार स्टार्ट हो जाता है राजस्थान का। तो ये अक्षांशीय विस्तार है, और 23 डिग्री 30 मिनट अक्षांशीय जो विस्तार है वो करक रेखा के रूप में है। तो ध्यान रखना कि सूर्य जो है, सूर्य की सबसे उत्तरतम जो स्थिति होगी, सूर्य सबसे उत्तर में या उत्तरायण में जो सीधा चमकेगा वो यहाँ पर चमकता है। इसके बाद में इस करक रेखा पर सीधा सूर्य उत्तरायण होगा, इसके आगे सूर्य उत्तरायण नहीं होगा, सीधा उत्तरायण नहीं होगा, यहीं पर सीधा चमकेगा। अब आने वाली 21 जून जो है उस दिन करक रेखा पर सूर्य यहाँ पर ध्यान रखना लंबवत होगा, बिल्कुल सीधा चमकेगा। बात क्लियर है? तो यहाँ पर ध्यान रखना कि करक रेखा पर सूर्य बिल्कुल सीधा लंबवत चमकेगा। अब अपने बात की जाए तो करक रेखा जो है, करक रेखा के बिल्कुल दक्षिण से अपने राजस्थान के बिल्कुल दक्षिण से अपने करक रेखा गुजरती है। बात क्लियर है ना? कि करक रेखा बिल्कुल क्या गुजरती है? दक्षिण से अपने करक रेखा गुजरती है। बात आई भी करक रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो ध्यान रखोगे कि करक रेखा जो है, करक रेखा, करक रेखा भारत के, करक रेखा भारत के 8 राज्यों से, करक रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। करक रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो करक रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से करक रेखा अपने गुजरती है। अब 8 राज्यों में बात करें तो कौन कौन सा है? एक तो अपने आ जाता है कौन सा? गुजरात आता है। कौन सा राज्य आता है? गुजरात। एक अपने जो राज्य आता है वो कौन सा है? राजस्थान आता है। राजस्थान के अलावा अपने एक राज्य कौन सा आता है? मध्य प्रदेश अपने आता है। मध्य प्रदेश के बाद में अपने एक राज्य आता है छत्तीसगढ़। कौन सा आता है? छत्तीसगढ़ राज्य अपने आता है। छत्तीसगढ़ के बाद में अपने एक राज्य आता है झारखंड आता है। कौन सा आता है? झारखंड।
झारखंड के बाद में अपने पश्चिमी बंगाल आता है, वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल अपने आता है। पश्चिमी बंगाल के बाद में अपने त्रिपुरा आता है। त्रिपुरा के बाद में अपने मिजोरम आता है। कौन सा राज्य आता है? मिजोरम आता है। कौन सा राज्य आता है? मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत के इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अपने बात करें छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और अपने ध्यान रखना मिजोरम, इन 8 राज्यों से क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। एक क्रम में मैंने आपको बताया, इसी क्रम में ध्यान रखना, ये ध्यान रखना पश्चिमी छोर आ जाता है। ये कौन सा आता है? अपने पश्चिमी छोर आता है। पश्चिम से ये किस ओर जाती है? पूर्व की ओर जाती है। तो पश्चिम से ये किस ओर जाती है? पूर्व ओर जाती है। तो पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, ये इन राज्यों का क्या रहता है? क्रम रहता है। तो आपने इसी क्रम के अंदर ध्यान रखोगे कि ये 8 राज्य अपने को ध्यान रखने हैं। तो पश्चिम से पूर्व, इसी क्रम में अपने इन 8 राज्यों को ध्यान में रखेंगे। बात क्लियर है? अब अपने बात करें तो इस कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक राजधानी मुख्यालय कौन कौन से हैं? तो गुजरात का जो गांधीनगर है, गुजरात का गांधी नगर जो है वो कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक अपने जो राजधानी मुख्यालय आता है, राज्य से संबंधित है। मध्य प्रदेश से संबंधित बात करें तो भोपाल आता है। मध्य प्रदेश से संबंधित कौन सा है? भोपाल है। झारखंड से बात करें तो रांची आता है। कौन सा आता है? रांची आता है। त्रिपुरा से अगर बात करें तो ध्यान रखना कि अगरतला आता है, अगरतला अपने आता है। और मिजोरम से अगर बात करें तो आइजोल आते हैं, आइजोल। तो ये राजधानी मुख्यालय जो है राज्यों से संबंधित ये कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक में अपने आते हैं। कर्क रेखा की सर्वाधिक जो लंबाई आती है, कर्क रेखा की सर्वाधिक जो लंबाई है वो मध्य प्रदेश में है। तो कर्क रेखा की ध्यान रखना कि राजस्थान में सर्वाधिक लंबाई है। कर्क रेखा की राजस्थान में, सॉरी, कर्क रेखा की भारत में सर्वाधिक लंबाई आती है। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई 8 राज्यों में आती है। तो सर्वाधिक लंबाई जो है वो किस राज्य के अंदर है? मध्य प्रदेश में। तो कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किन राज्यों में आती है? मध्य प्रदेश। इन 8 राज्यों में सबसे ज्यादा लंबाई यहीं पर है। और न्यूनतम जो लंबाई आती है वो त्रिपुरा में आती है। तो कर्क रेखा की जो न्यूनतम लंबाई जो है वो कौन से राज्य में आती है? त्रिपुरा के अंदर अपने आती है। कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा की राजस्थान के अंदर कुल लंबाई की बात करें तो 26 किलोमीटर रहता है। तो ये कर्क रेखा से संबंधित कितने राज्य आ जाते हैं? अपने 8 राज्य आते हैं। तो कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो ध्यान रखोगे कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा, कर्क रेखा राजस्थान के, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। दक्षिणी क्षेत्र से, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र से गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र से क्या है? गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के कौन से हिस्से से जाती है? दक्षिणी भाग से जाती है। अब कैसे जाती है तो देखो यहां पर अपने इस मैप के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, देखिएगा कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के, ध्यान रखोगे कि इस भाग से यहां से गुजरती है। कर्क रेखा है ये, और ये कर्क रेखा देखो, कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के कौन से भाग से गुजरती है? दक्षिणी भाग से कर्क रेखा अपने गुजरती है। तो ये कौन सी रेखा आ जाती है? कर्क रेखा अपने आती है। और कर्क रेखा जो है वो दक्षिणी भाग से अपने कर्क रेखा गुजरती है। बात क्लियर है सबके? कर्क रेखा जो है इसकी जो कुल लंबाई आती है वो राजस्थान में 26 किलोमीटर आती है। मैं अगर बात करूं तो कर्क रेखा अपने डूंगरपुर जिले के, ये डूंगरपुर जिला है, इस डूंगरपुर जिले के इस दक्षिणी क्षेत्र से गुजरती है। तो डूंगरपुर जिले के, तो ध्यान रखना कहाँ से गुजरती है? दक्षिणी क्षेत्र, इस क्षेत्र से कर्क रेखा अपने गुजरती है। तो डूंगरपुर जिले के कौन से भाग से गुजरती है कर्क रेखा? दक्षिणी भाग से। ध्यान रखना कि कर्क रेखा गुजरती है। तो ये कर्क रेखा का हिस्सा आ चुका है। और बात की जाए बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। बांसवाड़ा के अगर बात करें तो बिल्कुल ध्यान रखना कि मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। अगर ये बांसवाड़ा मैं बनाऊं तो बांसवाड़ा के अंदर ध्यान रखोगे कि कर्क रेखा जो है वो बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से कर्क रेखा गुजरेगी।
ये अपने बांसवाड़ा जिला है। कौन सा जिला है? बांसवाड़ा जिला है। ठीक है, बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर में ध्यान रखोगे कि दक्षिणी क्षेत्र से गुजरती है। डूंगरपुर में अपने कौन से क्षेत्र से गुजरती है? दक्षिणी क्षेत्र से गुजरती है। डूंगरपुर के ध्यान रखना कौन से क्षेत्र से गुजरती है कर्क रेखा? दक्षिणी क्षेत्र से गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है वो डूंगरपुर के दक्षिणी क्षेत्र से गुजरती है और बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। ठीक है, बिल्कुल मध्य से गुजरती है। बात क्लियर है? अब डूंगरपुर का जो दक्षिणी क्षेत्र है, यहां पर कौन सा गांव आता है? इस दक्षिणी क्षेत्र से गुजरती है, जहां से गुजरती है ये कौन सा क्षेत्र आता है? तो ये ध्यान रखोगे चीखली नामक स्थान आता है। डूंगरपुर में कौन सा आता है? चीखली नामक स्थान से गुजरते हैं। चीखली कहां पर आता है? अपने डूंगरपुर में आता है। तो डूंगरपुर में चीखली से गुजरती है और बांसवाड़ा में ध्यान रखना कुशलगढ़ तहसील के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। तो बांसवाड़ा में कुशलगढ़ जो है तहसील उसके बिल्कुल मध्य से गुजरती है। तो ये कर्क रेखा की अपने बात कर रहे हैं। तो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है, बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से, और डूंगरपुर के बिल्कुल दक्षिण से कर्क रेखा गुजरती है। डूंगरपुर में चीखली से गुजरती है और बांसवाड़ा में कुशलगढ़ से गुजरती है। कर्क रेखा जो है इसकी राजस्थान में कुल लंबाई जो है, राजस्थान में इसकी कुल लंबाई जो है वो कितनी रहती है? 26 किलोमीटर रहती है। तो राजस्थान में कर्क रेखा की जो कुल लंबाई है वो कितनी रहती है? 26 किलोमीटर रहती है। कर्क रेखा जो है वो राजस्थान में कुल कितनी लंबाई आती है इसकी? 26 किलोमीटर कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई अपने आती है। इस कर्क रेखा पर 21 जून के दिन सूर्य बिल्कुल लंबवत चमकता है। तो इस कर्क रेखा पर अगर अपने बात करें तो सूर्य जो है, कर्क रेखा पर सूर्य की अगर अपने बात करें तो बिल्कुल लंबवत कम चमकता है सूर्य। कर्क रेखा पर सूर्य जो है बिल्कुल अपने लंबवत की अगर बात करें, बिल्कुल सीधा जो है चमकता कब है कर्क रेखा पर? तो ये कर्क रेखा पर सूर्य बिल्कुल लंबवत जो चमकेगा वो कब चमकता है? 21 जून के दिन। किस दिन चमकता है? 21 जून के दिन सूर्य यहाँ पर लंबवत चमकता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखोगे कि 21 जून के दिन सूर्य यहाँ पर लंबवत चमकता है। 21 जून के दिन सूर्य जो है वो यहाँ पर क्या चमकता है? लंबवत चमकता है। इक्कीस जून के दिन यहां पर सूर्य क्या चमकता है? सूर्य लंबवत चमकता है। तो 21 जून के दिन सूर्य यहां पर ध्यान रखना कि बिल्कुल सीधा और लंबवत चमकता है यहां पर। ठीक है, तो 21 जून के दिन सूर्य लंबवत या सीधा चमकता है। लंबवत या सीधा चमकता है। तो मेरी बात को ध्यान में रखना कि अगर उत्तरी गोलार्ध में अपने यहां पर पढ़ रहे हैं कि उत्तरी जो गोलार्ध है ना, इस उत्तरी गोलार्ध में सूर्य अगर 21 जून को यहां पर सीधा लंबवत चमकता है तो ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। ये उत्तरी गोलार्ध का क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन वह सबसे छोटी रात होती है। सबसे छोटी रात होती है। सबसे छोटी रात होती है। तो 21 जून जो है वो सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे क्या होगी? छोटी रात होगी। कौन सा दिन होता है? 21 जून का दिन होता है। तो 21 जून का जो दिन है सबसे बड़ा अपने दिन होगा और सबसे छोटी क्या होगी? रात होगी। तो ये अपने ध्यान रखोगे कि यहाँ पर इस दिन ध्यान रखना कि इस दिन सबसे, ये जो दिन होगा 21 जून का दिन, ये सबसे बड़ा दिन होगा राजस्थान में। सबसे बड़ा दिन वह छोटी रात होगी। वह सबसे छोटी रात होगी। सबसे बड़ा दिन वह सबसे छोटी रात होगी। सबसे छोटी रात होगी। इस दिन की अगर अपने बात करें तो ये सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे क्या होगी? छोटी रात होगी। अब अपने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है
कि जब यहां पर इतना कुछ हो चुका है तो एक और बनाते हैं। माही जो नदी है, कौन सी नदी है? माही नदी। ये बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। कौन से प्रवेश करती है? अपने बांसवाड़ा से अपने माही नदी क्या करती है? प्रवेश करती है। तो ये माही नदी अपने ध्यान रखना कहाँ से प्रवेश करती है? बांसवाड़ा से। ये माही नदी अपने, तो बांसवाड़ा से ध्यान रखना कि माही नदी प्रवेश करती है और कर्क रेखा को उल्टे यू की आकृति में काटते हुए डूंगरपुर के रास्ते होते हुए वापस बाहर आ जाती है। कौन सी नदी है? माही नदी है। ठीक है, तो माही नदी, ये देखो इस प्रकार से अपने कौन सी नदी आ जाती है? माही नदी आ जाती है। कौन सी नदी है ये? माही नदी आती है। ठीक है, तो माही जो नदी है ये ध्यान रखना कि अपने दक्षिणी राजस्थान से गुजरती है। ये खंबात की खाड़ी में अपना जल डालती है। तो ये कौन सी नदी है? माही नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है? माही नदी। तो माही जो नदी है ये अगर अपने बात करें तो कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा को उल्टे यू की आकृति बनाते हुए 2 बार काटती है। तो माही नदी, कौन सी नदी है? माही नदी है, जो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है, उल्टे यू की आकृति बनाते हुए। ठीक है, उल्टे यू की आकृति बनाते हुए कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? माही नदी। तो ये यहां पर मैं लिख रहा हूं, तो माही नदी, माही नदी कर्क रेखा को, कर्क रेखा को, कर्क रेखा को उल्टे यू, उल्टे यू का, अंग्रेजी के उल्टे यू का आकार बनाते हुए, आकार बनाते हुए 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को माही नदी जो है वो ध्यान रखना कि कितनी बार काटती है? 2 बार, ध्यान रखना, उल्टे यू का आकार बनाते हुए काटती है। इसके बाद में अगर अपने बात करें तो एक नदी अपने आती है, अपने बात की जाए, इसमें अपने रंग कोई और ही लेते हैं ना, ये ले लेते हैं भी रंग। एक अपने नदी आती है, मोर अनास नदी आती है। कौन सी नदी आती है? अनास नदी आती है। तो ये अनास नदी आ चुकी है। कौन सी नदी है? अनास नदी आ चुकी है। ये रही अनास नदी भी। कौन सी नदी है ये? अनास नदी है। तो इस अनास नदी की बात करें तो ये अनास नदी कर्क रेखा को 1 बार काटती है। तो ये ध्यान रखोगे कि जो ये अनास नदी है, ये यहां पर लिख रहा हूं, अनास नदी, अनास नदी जो है वो कर्क रेखा को 1 बार काटती है। तो ये अनास नदी जो है वो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 1 बार काटती है। अब ये तो अपने दक्षिण राजस्थान की बात है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान का अधिकांश भाग कहां स्थित है, तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कहां पर स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में, क्योंकि राजस्थान का इतना ही भाग कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, बाकी सारा भाग कहां पर स्थित है? उत्तर में स्थित है। तो राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा क्या स्थित है? उत्तर के अंदर स्थित है। तो राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के क्या स्थित है? उत्तर में स्थित है। तो ये ध्यान रखोगे, महत्वपूर्ण बिंदु है ये राजस्थान का, राजस्थान का, राजस्थान का अधिकांश भाग, राजस्थान का अधिकांश भाग, अधिकांश भाग कर्क रेखा के, कर्क रेखा के, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो राजस्थान का अधिकांश भाग कहां पर स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अब यहां से बिल्कुल उत्तरतम जिला कौन सा आता है? गंगानगर आता है। तो राजस्थान का बिल्कुल अगर अपने बात करें, सबसे उत्तरी जो जिला आता है राजस्थान का, सबसे उत्तरी जिला कौन सा आता है? गंगानगर जिला आता है। कौन सा जिला है? गंगानगर जिला है। राजस्थान का सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा है?
गंगानगर जिला स्थित है। कौन सा जिला आता है? गंगानगर जिला अपने आता है। तो राजस्थान के उत्तर में स्थित जो जिला है वो कौन सा है? गंगानगर है। तो ये कौन सा जिला आ जाता है? गंगानगर है। और गंगानगर राजस्थान का सबसे उत्तरतम जिला है। तो यहां से सूर्य जो लंबवत चमकेगा, तो बांसवाड़ा में तो सीधा लंबवत चमकेगा, लेकिन अगर सूर्य की अगर उत्तरतम स्थिति देखी जाए राजस्थान में, तो सबसे ज्यादा तिरछा प्रकाश कौन से जिले में गिरेगा? तो गंगानगर जिले में ही गिरेगा। कौन से जिले में गिरेगा? सबसे तिरछा जो प्रकाश है अपने सूर्य का कौन से जिले के अंदर गिरेगा अपने? तो ध्यान रखना कि गंगानगर जिले में गिरेगा। तो राजस्थान में सबसे तिरछा प्रकाश कहाँ पर गिरता है? गंगानगर जिले के अंदर सबसे तिरछा प्रकाश अपने गिरेगा। तो ये बात जरूर ध्यान में रखना कि राजस्थान में सबसे तिरछा जो प्रकाश है कहाँ पर गिरेगा। तो देखो, सूर्य का बिल्कुल तिरछापन, सूर्य का राजस्थान में बिल्कुल तिरछापन जो प्रकाश गिरता है, तिरछी किरणें जो गिरती है सूर्य की, वो कहाँ पर गिरती है? अपने गंगानगर जिले में गिरती है। क्यों? क्योंकि गंगानगर जिला जो है वो राजस्थान का सबसे उत्तरतम जिला माना जाता है। तो सबसे उत्तरतम जो जिला है वो कौन सा है? गंगानगर है। तो सबसे उत्तर के अंदर स्थित होने का इसमें सूर्य की किरणों का क्या पड़ेगा? तिरछापन पड़ेगा। तो गंगानगर जो जिला है, कौन सा जिला है? SGNR, गंगानगर जिला जो है, यहां पर ध्यान रखोगे कि राजस्थान में राजस्थान में राजस्थान में राजस्थान में सूर्य की राजस्थान में सूर्य की किरणें राजस्थान में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी यहीं पर गिरती है। सर्वाधिक तिरछी सूर्य की किरणें यहीं पर गिरती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य की तिरछी किरणें कहां पर गिरती है? गंगानगर जिले में गिरती है। तो राजस्थान में सूर्य की सबसे ज्यादा तिरछी किरणें कहां पर गिरती है? गंगानगर जिले में गिरती है। यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो देखो, अगर ये यहां तक बात क्लियर हो चुकी है तो कर्क रेखा का मामला जो है आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ चुका है। कर्क रेखा में इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। यहीं तक आपके कर्क रेखा से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कर्क रेखा के जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो अपने आ चुके हैं। ठीक है, तो मैं अब इसे लिखवा देता हूं। राजस्थान का अधिकांश भाग कहां पर स्थित है पूछ लिया जाए तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो देखो, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र से गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के कहां से गुजरती है? दक्षिण से गुजरती है। तो देखो, राजस्थान का अधिकांश भाग राजस्थान का अधिकांश भाग राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। उत्तर में स्थित है। राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा कहां पर स्थित है? उत्तर में राजस्थान का अधिकांश भाग स्थित है। देखो, कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है? तो कर्क रेखा ध्यान रखना कि राजस्थान के दो जिलों से राजस्थान के 2 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है। तो राजस्थान के 2 जिलों से कर्क रेखा अपने गुजरती है। एक तो अपने कौन सा आता है? बांसवाड़ा जिला आता है। कौन सा जिला आता है? बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। और दूसरा अपने डूंगरपुर जिले से गुजरती है। डूंगरपुर जिले से गुजरती है। डूंगरपुर के चीखली गांव से गुजरती है। डूंगरपुर के कौन से गांव से? चीखली गांव से गुजरती है। और यहां पर बांसवाड़ा में ध्यान रखना कुशलगढ़ के बिल्कुल मध्य से कर्क रेखा गुजरती है।
तो ध्यान रखोगे कि करक रेखा जो है वो डूंगरपुर के तो बिल्कुल ध्यान रखना कि दक्षिण से गुजरती है। चिखली गांव कहाँ पर है? दक्षिण से गुजरती है, दक्षिण लिख दिए यहाँ पर, दक्षिण से गुजरती है, जबकि कुशलगढ़ के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। ठीक है, तो बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से आ जाती है, कुशलगढ़ तहसील के बिल्कुल मध्य से आ जाती है। करक रेखा के सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? बांसवाड़ा का। तो करक रेखा, करक रेखा, करक रेखा के सर्वाधिक, करक रेखा के सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय, नजदीक जिला मुख्यालय जो है, जिला मुख्यालय जो है वो कौन सा है? बांसवाड़ा का है। तो करक रेखा के सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा आता है? बांसवाड़ा का। बांसवाड़ा का जिला मुख्यालय जो है वो करक रेखा के क्या है? सबसे ज्यादा नजदीक के अंदर रहता है। ठीक है, सर्वाधिक दूरी पर करक रेखा, करक रेखा, करक रेखा, करक रेखा से, करक रेखा से सर्वाधिक, करक रेखा से सर्वाधिक दूरी पर, दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय, स्थित जिला जो मुख्यालय है, जिला मुख्यालय जो है वो कौन सा है? श्री गंगानगर जिला है। कौन सा है? श्री गंगानगर जिला है। राजस्थान में अगर बात करें तो करक अपने सूर्य लंबवत कहां पर चमकता है? तो राजस्थान में सूर्य लंबवत, सूर्य लंबवत चमकता है। राजस्थान में सूर्य लंबवत चमकता है। कहां पर चमकता है? बांसवाड़ा के अंदर चमकता है। कहां पर चमकता है? बांसवाड़ा में। तो सूर्य की राजस्थान में सबसे सीधी किरणें, लंबवत किरणें कहां पर गिरती है? बांसवाड़ा में। तो ध्यान रखोगे कि राजस्थान में, राजस्थान में, राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक, सर्वाधिक सीधी किरणें, सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें, सीधी किरणें जो है, सीधी किरणें कहाँ गिरती है? बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में गिरती है। सीधा चमकता कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। जबकि राजस्थान के अंदर अगर अपने बात करें तो राजस्थान में ध्यान रखना कि राजस्थान में, राजस्थान में सूर्य, सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें, सर्वाधिक तिरछी किरणें जो हैं, तिरछी किरणें जो हैं वो कहाँ पर गिरती है? तो सर्वाधिक तिरछी किरणें श्री गंगानगर जिले में गिरती है। तो सीधा मतलब कहाँ पर चमकता है? बांसवाड़ा में। तिरछा कहाँ पर चमकता है? गंगानगर जिले में चमकता है। अगर बात करें तो 21 जून के दिन बिल्कुल सीधा चमकता है। कहां पर? बांसवाड़ा के अंदर। तो ध्यान रखोगे कि करक रेखा पर सूर्य सीधा लंबवत कब चमकता है? 21 जून के दिन। तो ध्यान रखोगे कि करक रेखा पर, करक रेखा पर, करक रेखा पर सूर्य 21 जून के दिन, 21 जून के दिन, 21 जून के दिन सीधा या लंबवत चमकता है, सीधा या लंबवत चमकता है, चमकता है, जो उत्तरी गोलार्ध का, जो ध्यान रखना क्या रहता है? जो उत्तरी गोलार्ध का, उत्तरी गोलार्ध का, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती है इस दिन, सबसे छोटी रात होती है इस दिन, सबसे छोटी रात होती है। जो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन वह सबसे क्या होती है? छोटी रात होती है। अगर हमने बात करें तो ध्यान रखोगे कि माही नदी जो है, माही नदी, माही नदी करक रेखा को, करक रेखा को, करक रेखा को अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे यू के समान, उल्टे यू की आकृति बनाते हुए, उल्टे यू की आकृति बनाते हुए, आकृति बनाते हुए, बनाते हुए 2 बार काटती है। उल्टे यू की आकृति बनाते हुए 2 बार काटती है, 2 बार काटती है, 2 बार काटती है।
एक और ध्यान रखोगे, अनास नदी करक रेखा को एक बार काटती है। अनास नदी करक रेखा को एक बार काटती है, एक बार काटती है। तो अनास नदी करक रेखा को कितनी बार काटती है? एक बार अपने अनास नदी करक रेखा को काटती है। ठीक है, तो ये अपने करक रेखा से संबंधित मैंने बात बताई। करक रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है, ये और नोट कर लेना। करक रेखा जो है, करक रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई जो है वो कितनी है? 26 किलोमीटर है। करक रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर करक रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई है। तो करक रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर है। तो अपने ये ध्यान रखना कि करक रेखा अपने आ चुकी है। बढ़िया तरीके से करक रेखा के नोट्स तैयार कर लेना और क्वेश्चन यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ये आप ध्यान रखना, दिमाग में बिल्कुल बढ़िया तरीके से फिक्स कर लेना, इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा। बात क्लियर है ना? तो देखो, करक रेखा जो है इसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भी कहा जाता है। करक रेखा जो है ये उत्तरी गोलार्ध में है और राजस्थान के बिल्कुल दक्षिण से गुजरती है। तो ये करक रेखा में 21 जून के दिन बिल्कुल करक रेखा पर सूर्य उत्तरायण चमकता है। तो सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो करक रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सी है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। राजधानी मुख्यालय जो सर्वाधिक इनके नजदीक है, तो गुजरात में गांधीनगर, मध्य प्रदेश में भोपाल है, झारखंड में रांची है, त्रिपुरा के अंदर अगरतला है, मिजोरम में आइजोल है। ठीक है, न्यूनतम लंबाई जो है वो किस में आती है? त्रिपुरा में आती है। सर्वाधिक लंबाई कहां पर आती है? मध्य प्रदेश के अंदर अपने आती है। पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, इस क्रम को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो करक रेखा राजस्थान के बिल्कुल दक्षिण से गुजरती है। राजस्थान का अधिकांश भाग जो है वो करक रेखा के कहां पर स्थित है? उत्तर में स्थित है। राजस्थान के 2 जिलों से करक रेखा गुजरती है। बांसवाड़ा की तहसील कुशलगढ़ के बिल्कुल मध्य से, डूंगरपुर के अंदर बिल्कुल दक्षिण से गुजरती है और दक्षिण में चीखली गांव आता है। करक रेखा के सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? बांसवाड़ा का है। सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? श्री गंगानगर का जो जिला मुख्यालय है वो सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें या लंबवत किरणें कहां पर गिरती है? बांसवाड़ा में। सीधी कह दो चाहे अपने लंबवत कह दो, एक ही बात है। लंबवत किरणें कहां पर गिरती है? बांसवाड़ा में। राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें कहां पर गिरती है? गंगानगर में गिरती है। और करक रेखा पर 21 जून के दिन सूर्य लंबवत चमकता है। जो अपने बात करें तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात है। दक्षिणी गोलार्ध में अपोजिट कर देना, सबसे छोटा दिन हो जाएगा और सबसे लंबी रात हो जाएगी। ठीक है, माही नदी जो है वो करक रेखा को अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे यू की आकृति बनाते हुए कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। अनास नदी करक रेखा को एक बार काटती है। करक रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई जो कितनी है? 26 किलोमीटर है। और भारत में अगर बात करें करक रेखा की लंबाई की बात की जाए, कहां पर? भारत में करक रेखा की लंबाई की बात करें तो भारत में करक रेखा की जो लंबाई है ये ध्यान रखोगे 2934 किलोमीटर है। कितनी है? 2934 किलोमीटर है। तो भारत में करक रेखा की लंबाई जो है वो कितनी? 2934 किलोमीटर रहता है। और एक चीज और ध्यान रखना कि 21 जून का जो दिन रहता है ना, इससे संबंधित भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपने रहते हैं, ये ध्यान रखोगे। 21 जून जो है इसे योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में? योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। किसको? 21 जून को मनाया जाता है। और 21 जून जो है प्रारंभ कब हुआ था ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस? तो 2015 के अंदर ये क्या होता है? प्रारंभ होता है। तो 2015 में प्रारंभ हुआ और 2024 के अंदर ध्यान रखना 10वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया था। तो 2024
2024 के अंदर ये 10वां बना लिया जाता है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। 2025 का होगा वो क्या होगा, 11वां होगा, ठीक है। और 2024 की राजस्थान सरकार की जो थीम थी महिला सशक्तिकरण से थीम थी, तो 2024 में यहाँ पर राजस्थान सरकार जो है, राजस्थान सरकार की थीम जो है, राजस्थान सरकार की थीम महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, महिला सशक्तिकरण से संबंधित थीम रहती है। ये ध्यान आप रखोगे। बात क्लियर है? तो ये अपने करक रेखा आ चुकी है। अब जो पॉइंट अपने बचते हैं वो ये मानकर चलना कि एक दिन का अपने काम है और राजस्थान का सामान्य परिचय अपना कंप्लीट हो जाएगा और अपने भौतिक प्रदेश में प्रवेश कर जाएंगे भी, ठीक है। तो ये करक रेखा मैं आशा करता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से आपके समझ में आई। इसी प्रकार से आपने मैप ट्रिक को भरना और बढ़िया तरीके से इसे तैयार करना है। तो आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।